दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के एक ऐसे वली की करामत आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं जो रेलवे ट्रैक की पटरियों पर हुआ। दोस्तों, अल्लाह के वली ने रेलवे ट्रैक की पटरियों को उखाड़ फेंका क्या थी? वजह एक सनसनीखेज वीडियो अल्लाह के वली के दरगाह की आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं, जिसको सुनकर आप भी यकीनन हैरत में पड़ जाएंगे कि कैसे एक अल्लाह के वली की बारगाह से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, तो फिर उस अल्लाह के वली ने जो कुछ किया, दोस्तों उसे देखकर दुनिया वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। और आज तक उस अल्लाह के वली का दरबार पटरियों के बीच में मौजूद है दोस्तों, जहां जायरीन पहुंचते हैं। और खुशनसीबी की बात तो यह है कि वह दरबार कहीं और नहीं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश में मौजूद है। दोस्तों, कौन सा वह दरबार है? कौन है वह अल्लाह के वली जिनके सामने बड़े बड़े अफसरों के पसीने छूट गए और अफसरों को वह मजार वहीं पर छोड़ना पड़ा? और दोस्तों, आज भी बड़ी ही आन बान शान के साथ रेलवे ट्रैक के बीचों बीच में आज भी वह मजार शरीफ मौजूद है। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को मैं पूरी जानकारी दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं तो वीडियो एक लाइक करके तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, लेकर के चलते हैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ। प्यारे दोस्तों, उन अल्लाह के वली का दरबार आप लोगों की आंखों के सामने है। दुनिया जमाना आपको हजरत शेख खम्मन पीर बाबा रहमतुल्लाही आले के नाम से जानता है। दोस्तों, आपका मज़ार पाक लखनऊ के चार बाग रेलवे स्टेशन के पटरियों के बीचों बीच में मौजूद है। वह सनसनीखेज करामात इन अल्लाह के वली के द्वारा जहूर में आया दोस्तों, जिसे सुनकर जिसे देखकर यकीनन आपका दिल भी मचल जाएगा। यूं तो दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं और उन अल्लाह के वली के दरबार में ऐसी करामत हुई है जिन्हें देखकर दुनिया आज भी हैरान है। आपको बता दें कि यह मज़ार मुबारक रेलवे ट्रैक की पटरियों के ऊपर बना हुआ है। दोस्तों, यह मज़ार शरीफ आज से नहीं बल्कि 900 साल पुराना बताया जाता है। दोस्तों, यह मज़ार उस जमाने का है जिस जमाने में अंग्रेज मुल्क हिंदुस्तान पर हुकूमत किया करते थे और हिंदुस्तान के अंदर रेलवे ट्रैक बिछाया जाता था। दोस्तों, जब अंग्रेज 18वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर शासन किया करते थे तो उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर रेलवे ट्रैक बिछाया जाता था। हुकूमत ने यहाँ पर रेलवे पटरियां बिछाने का काम शुरू किया तो उनके सामने अजीबो गरीब मंजर सामने आया। दोस्तों, होता यह कि दिन में वह रेलवे ट्रैक बिछाते और रात होते ही वह रेलवे ट्रैक अपने आप उखड़ जाता। उन लोगों को इस बात का पता ही नहीं चल रहा था कि वह दिन को रेलवे ट्रैक बिछाते हैं और रात होने के बाद उखड़ जाता है। काफ़ी परेशान थे और इस परेशानी के आलम में बहुत प्रयास किया कि उन लोगों को पता चल सके कि रेलवे ट्रैक को कौन उखाड़ रहा है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और कौन रेलवे ट्रैक को उखाड़ देता है। फिर आखिर में अंग्रेजों का जो अफसर था उसने यह अहद कर लिया कि आज मैं इस चीज़ का पता लगाकर ही रहूंगा कि इस रेलवे ट्रैक को आखिर उखड़ होता कौन है। दोस्तों, जिस जगह रेलवे ट्रैक उखड़ था वह इंसान रेलवे ट्रैक अपनी जगह पर फिक्स करने के बाद शाम के वक्त वह अंग्रेज अफसर छुप कर बैठ जाता है और वहां पर नजर जमा कर बैठ जाता है जहां से रेलवे ट्रैक उखड़ा करता था। और दोस्तों, जब रात के एक मखसूस वक्त में उस अफसर ने यह देखा कि रेलवे ट्रैक की जिस जगह रेलवे ट्रैक उखड़ था, अफसर ने देखा कि उस जगह पर अचानक से हलचल होने लगती है। अचानक से जिस तरीके से जमीन में दरार आने लगती है उस तरीके से रेलवे ट्रैक खुद ब खुद उखड़ना स्टार्ट हो जाता है। जब इस मंजर को देखा वह अंग्रेज रेलवे अफसर भी हैरान रह गया और आखिर उसको यह समझ नहीं आया कि यह कैसे हो सकता है। दिस इज इम्पॉसिबल, यह कैसे हो सकता है? कोई आदमी नहीं, कोई मेल नहीं, लेकिन विदाउट आदमी रेलवे ट्रैक उखड़ रहा है। सुबह होती है दोस्तों, वह इंसान लोगों को बताता है लेकिन सब के सब हैरत में थे। फिर जब दूसरे दिन ऐसा होता है, जब रेलवे अफसर सोता है तो उसके ख्वाब में उस अंग्रेज अफसर को ख्वाब में एक बुजुर्ग का दीदार होता है और वह कहते हैं, जिस जगह तुम रेलवे ट्रैक बिछा रहे हो उस जगह पर अल्लाह के वली का मजार हुआ करता था, जिसको तुम नज़रअंदाज करके वहां पर रेलवे ट्रैक बिछा रहे हो। और अगर तुम उस जगह पर रेलवे ट्रैक बिछाने की कोशिश करोगे तो चाहो जितनी कोशिश कर लो, वहां पर रेलवे ट्रैक बिछ नहीं सकता, वह उखड़ जाएगा, वह वहां से निस्त नाबूद हो जाएगा। जब इस बात की जानकारी रेलवे अफसरों को लगी, रेलवे ट्रैक के अफसरों ने भी देखा बगैर इंसान के रेलवे ट्रैक वहां से उखड़ जाता था, तो उन लोगों को यह पता चल गया कि वहां पर कोई अदृश्य शक्ति जरूर है जो रेलवे ट्रैक को उखाड़ देती है। अगर इस जगह पर रेलवे ट्रैक बनाया गया तो यह मुमकिन नहीं कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक बन जाएगा। बहरहाल दोस्तों, बहुत कोशिश करने के बाद इस मज़ार के बगल से रेलवे ट्रैक को सरका दिया जाता है और उसके बाद बिछाया जाता है रेलवे ट्रैक को। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में रेलवे ट्रैक भी देख रहे हैं और मज़ार शरीफ को भी देख रहे हैं। तो यह दरबार है, यह दरगाह है हजरत शेख खम्मन पीर बाबा रहमतुल्लाही आले की,
जो कि लखनऊ के चार बाग रेलवे स्टेशन के पटरियों के बीच में मौजूद है, जहां आज भी जायरीन जाते हैं और अपनी दिल की हजरत की दुआ से पूरी होकर वापस आते हैं। तो दोस्तों, यह शान होती है अल्लाह के वलियों की, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे। दुनिया की यह शान है, आका के गुलामों की तो सरकार का आलम क्या होगा दोस्तों। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब व पैगंबर इस्लाम के वसीले से इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम अता फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को सीधी और सच्ची राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी मुसलमान परेशान हैं, और ख़ास करके हिंदुस्तान के मुसलमान जिस पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि उन पर रहम फरमाए और जितने भी बीमार और परेशान हाल है उनको शिफा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम अल्लाह के एक ऐसे गुजरा बंदे के बारगाह की जियारत करेंगे और उनकी करामत के बारे में मालूमात हासिल करें कि जिनकी बारगाह में हाजिरी देने से और उनकी वसीले से दुआ मांगने से हर मुराद पूरी होती है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम उनके बारगाह की जियारत करने वाले हैं और उनकी बारगाह में अल्लाह ताला से हिंदुस्तान के हर मुसलमान के लिए दुआ करेंगे, हर परेशानी, बीमारी, रोजी रोटी और हर मुसीबत के लिए। तो आप इस वीडियो को देख आपके जो मुराद हो उसे मांग ले। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाह कहा तो ज़रूर पूरी हो जाएगी, बशर्ते कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज हम जिस वली अल्लाह के बारगाह की ज़ियारत कर रहे हैं उनका पूरा नाम हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अल्लाह है। और दोस्तों, उनका आस्ताना मुबारक महाराष्ट्र मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। यह दरगाह शरीफ जहाँ पर मौजूद है वही सामने एक मंदिर भी है। लेकिन दोस्तों, इस जगह हिंदू मुसलमान के भाईचारे और अमन मोहब्बत की एक मिसाल है। और कहा जाता है कि लोगों ने देखा है कि जब पूरे मुंबई में हिंदू मुसलमान के नाम पर फसादत हुए तो उस वक्त इस बारगाह के सामने कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब यह कि यहाँ पर एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद और दरगाह है, लेकिन अल्लाह के फजल और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अल के सदके यहाँ कोई फसाद नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह अल की बारगाह एक ऐसी बारगाह है जहाँ पर परेशान हाल को परेशानी से नजात मिलती है, बीमार को शिफा मिलती है और जो लोग बेरोजगार हैं उनको यहाँ पर उनके सदके रिजक हलाल मिलता है। अक्सर लोग कारोबारी या जॉब में जाने से पहले उनकी बारगाह में हाजिरी देने आते हैं और फैज़ाब होते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के जरिए हम भी अल्लाह की बारगाह में और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अल के वसीले से दुआ मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक ताला उसके हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह अल और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफा कामिल अता फरमाए और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें कर्ज से नाजा अता फरमाए और जो लोग परेशान हाल है उनकी पर परेशानी को दूर अता फरमाए और जो लोग बे औलाद हैं उन्हें नेक सालेह औलाद नसीब फरमाए और जिन लोगों को रिश्ते नहीं आ रहे हैं उन्हें नेक सालेह रिश्ते अता फरमाए और जिन लोगों ने, जिन देखने वाले मुसलमान भाई बहनों ने दुआ के लिए कहा है उन सब की तमाम जायज़ ख्वाहिश को अल्लाह तबारक ताला पूरा करे। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट में जाकर आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। और दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अल का जो आस्था आए मुबारक है वह महाराष्ट्र के मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद हैं। तो जो भी हमारे भाई बहन इस मज़ार की जियारत करना चाहते हैं वह जियारत कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की जियारत कराएंगे जो कि मुंबई की CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इस दरगाह में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली के एक बहुत बड़ी करामत का वाकया जिसे आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अल की मज़ार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाही अल है, आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सुकून पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार आबिद जाही थे। आप बड़े ही जलील उल कद्र वली कामिल हैं। आपका आस्ताना मुबारक मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसीलिए लोग जब भी सफ़र करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं
कि जब भी सफ़र के लिए निकले तो उनका सफ़र आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफ़र खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाहि अल की करामात के बारे में यह मशहूर है कि जब हज़रत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अल अरब से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और मुंबई में सुकून पजीर हुए तो आपने अपनी इबादतगाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादतगाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हज़रत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाहि अल चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेज़ों का ज़माना था। वह लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वो लोग उस दरख्त के करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहां पर पटरी बिछाने थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाहि अल ने हटने से मना फरमा दिया तो अंग्रेज़ों ने उनको ज़बरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वो उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी, फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वह लोग पटरी बिछाते और वो उखड़ जाती। जब ऐसे 3-4 दिन ऐसे मामला होता रहा तो वह लोग समझ गए कि हो ना हो यह करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वह लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाहि अल की वह इबादत वाली जगह को छोड़ दिया जहां आज आप रहमतुल्लाहि अल की मज़ार पाक मज है। तो दोस्तों, यह है अल्लाह के वलियों की शान कि उन्होंने अंग्रेज़ों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब और हज़रत सैयद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम औलिया और अहले बैत के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।